हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैं हूं शिखा और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डीओई वर्कशीट फॉर यू में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 5th के लिए मैथमेटिक्स की। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हमारी आज की कार्यपत्रिका। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में पहले डेट मेंशन करेंगे 30 जुलाई 2021, वर्कशीट नंबर लिखेंगे 34, क्लास मेंशन करेंगे 5th ABCD आपका सेक्शन। बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज हमारा पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, यानी कि आज हम पीछे पढ़े हुए जितने भी अब तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं उन सबको रिवाइज करने वाले हैं। तो पहला है अंकों का खेल। शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते हमने ज़रीन की अम्मी की दुकान के बारे में चर्चा की थी। आज भी हम ज़रीन की अम्मी की मदद करेंगे। आपको याद हो हमने वर्कशीट में ज़रीन की अम्मी की हेल्प की थी, है ना, वो सामान काउंट करी थी वो सारा। अम्मी की दुकान में कुछ सामान आया है जिसे वह बांट कर घर और दुकान में रखना चाहती है। लास्ट वर्कशीट में हमने यही किया था। आप भी इस काम में उनकी मदद कीजिए और दिए गए सामान को 2 हिस्सों में बांटने के तरीके सुझाइए, जो हमने लास्ट टाइम किया था। बिल्कुल आपको याद होगा। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। यहाँ पर दिया है आटा 75 किलोग्राम। अब आप यहाँ पर 75 को कितने टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं वो लिखेंगे। डिवाइड मीन्स आप उन्हें बांट सकते हैं 2 हिस्सों में। कैसे कैसे, जैसे यहाँ पर 30 किलोग्राम और 45 किलोग्राम। ठीक है, 30 और 45 को मिलाएंगे तो 75 बनेगा। 50 और 25 में भी बांटा जा सकता है, 40 और 35 में भी। सबका टोटल 75 ही आएगा। इसी तरह अब हमें 50 किलोग्राम को बांटना है। हमें 2 वो संख्याएं लेनी है जिनका टोटल यानी कि जिनका जोड़ 50 मिले। जैसे हमने यहाँ पर लिया 20 किलोग्राम, ठीक है, और एक हमने ले लिया 30 किलोग्राम। तो 20 और 30 को अगर मैं मिलाऊंगी 50 मिलेगा। फिर एक मैंने यहाँ पर ले लिया 10 किलोग्राम और फिर मैंने यहाँ ले लिया 40 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि घर में इतना और दुकान में इतना। तो 10 और 40 भी 50 हुआ। और कैसे हम कर सकते हैं, 25 किलोग्राम और 25 किलोग्राम। ठीक है, 25 25 50। मैंने 3 हिस्से बांट दिए, 20 30, 10 40 और 25 25। इसी तरह आपको भी नीचे वाला करना है। यह है चीनी। चीनी को बांटना है 45 में। 45 को 3 भागों में। ये वाला आप खुद से करेंगे। 45 को 3 भागों में बांट देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अम्मी ने ज़रीन को कुछ ऐसे लोगों के बल दिए जिनके बकाया रुपए लेना है, यानी कि जिनसे पैसे अभी लेने हैं, जो उन्होंने सामान लिया था उसके। अम्मी ने ज़रीन से कहा कि वो बकाये के हिसाब की तालिका पूरी कर दे। आप भी इस कार्य में ज़रीन की मदद कीजिए। चलिए उसको राशि शब्दों में लिखनी है। यहाँ पर हम शब्दों में लिखेंगे। रमेश से लेने हैं 850 रुपये, यहाँ लिख दिया उसने 850। फिर है अब्दुल से लेने हैं 350, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 350। तो ये तो बहुत ही आसान काम है ना। ये बाकी का जो काम है ये आप खुद करेंगे। सारा काम बच्चों नोटबुक में करना है। ठीक है, तो सुंदर से कीजिए, सफाई से। ये सारे आप लिख पाएंगे, बहुत आसान है, तो आप खुद लिखें। दी गई सूची को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, मैं इनको एक बार पढ़ के बता देती हूँ। यहाँ पर यह है 295, 673, 932 और 3100। ठीक है, हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें 3100। इसको अगर इंग्लिश में लिखेंगे 350 को तो ये हो जाएगा 350। ठीक, दी गई सूची को पढ़कर लिखे प्रश्नों का उत्तर दें। सबसे ज़्यादा रुपए किस ग्राहक से लेने हैं, बताइए। सबसे ज़्यादा रुपए लेने हैं अनिल से, क्योंकि उसे देने हैं 932 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे अनिल का नाम। ठीक है, किस ग्राहक का बकाया सबसे कम है, सबसे कम देखो किसका है, 295। रियाज का सबसे कम है, तो यहाँ पर आ जाएगा रियाज। यहाँ पे हम उसका नाम लिख देंगे। दी गई बकाया राशि को आरोही और अवरोही क्रम में लगाइए। आरोही क्रम आपको बताया था मैंने, असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि छोटे से बड़े की ओर, और अवरोही होता है बड़े से छोटे की ओर। ठीक है, तो चलिए असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। पहले सबसे छोटा है, जैसे सबसे छोटा है 295। ठीक है, फिर है 350,
350, उसके बाद है 673, फिर है 850 और उसके बाद है 300, इसके बाद है 932 और फिर लास्ट में है 3100 टोटल। ठीक है, तो ये छोटे से बड़े क्रम की ओर था। बिल्कुल वैसे ही आपको अब डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अवरोही क्रम, उसमें पहले आएगा 3100, 3100, फिर ये उल्टा चलेगा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, उससे छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ठीक है, ये हमारा सबसे बाद में आएगा। तो ये काम नोटबुक में करेंगे सभी बच्चे। अभिभावकों के लिए सुझाव है, बच्चों को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। अगर किसी बच्चे को कोई प्रश्न करने में समस्या आती है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भी हमें बताइए कमेंट करके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं कल अगली वर्कशीट के साथ। थैंक यू।